बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, आज की हम इस इस्लामी तारीखी मालूमाती वीडियो में हम सुल्जूकी सुल्तनत के सुल्तान मलिक शाह सोम के फरार होने का वाक़या बयान कर रहे हैं। इस वाक़े के इर्द गिर्द के हालात की तफसीली तजज़िये के जरिए हम कलीदी खिलाड़ियों फरार के पीछे मारकात और सुल्तनत के मुस्तकबिल पर इसके असरात को उजागर करते हुए हम तारीख के इस अहम लम्हे की पेचीदगियों को बयान कर रहे हैं। तो दोस्तों, मलिक शाह मुइज़्ज़ुद्दीन मलिक शाह बिन महमूद, जो कि मलिक शाह से जाना जाता है, 1152-1153 तक सुल्जूक के सुल्तान के तौर पर हुकूमत करता रहा। वो आजीम सुल्जूक की महमूद सानी का बेटा था। 1153 में इसे मजूर कर दिया गया था और इसके भाई मोहम्मद ने जानशीन बनाया। 1160 में इसकी मौत के बाद इसके बेटे महमूद को सुल्जूक तख्त का हरीफ दावेदार के तौर पर सुल्गोरियों ने इस्तिखार में रखा। मलिक शाह 10 अक्टूबर 1152 को तख्त पर बैठा। 15 दिन के बाद मलिक शाह ने होशियारी से एक रस्सी के साथ एक अबशार से नीचे उतरे और एक सफे के जरिए तरतीब दिए हुए एक अच्छी तरह से तैयार घोड़े पर सवार होकर खुज़स्तान की तरफ भागे। इसके साथ ही इसके मावन बहन गौर नसर अपने भाई के लिए काफी सोना और रस्मी सामान लेकर अस्फान से खुज़स्तान तक का सफर किया। सुल्तान मोहम्मद ने इस बात का इल्म करते हुए बेग अय्याज और एक लश्कर रवाना किया, जिसके नतीजे में वो पंची दौलत पर कब्जा और लूट मार शुरू हुई। मलिक शाह में अपने भाई के साथ बराह रास्त तनाज़ा करने की ताकत नहीं थी। इसके बाद मलिक शाह ने खास बेग को नुकसान पहुंचाने की नीयत से निजी मुलाकात के लिए बुलाया। अमीर जिंदगी और अमीर जिंगी और शिमला के साथ वो इसके पास आए। शिमला के तबाह के बावजूद खास बेग आगे बढ़ा, शिमला फरार हो गई, जबकि जिंदगी और खास बेग दोनों का सर कलम कर दिया गया। इनकी लाशें चौक में फेंक दी गई। वजीर के मशवरे के बाद सुल्तान ने अपने सर हुक्मरान शमसुद्दीन और निगतुद्दीन खास बेग के पास भेजे। इस मंसूबे ने जवाबी कार्रवाई की, बगावत को जन्म दिया। उन्होंने एक लश्कर जमा किया, सलमान शाह को ज़िंजान से लाया और इसे हमदान में हाकिम मुकर्रर किया। दिसंबर 1152, जनवरी 1153 में खुशी पर ज्यादा तवज्जो देने और रियासती अमूर को नजरअंदाज करने की वजह से हसन की क़यादत में अमीरों ने इसके खिलाफ साजिश की, जिसके नतीजे में इसने गिरफ्तार करके हमदान के टावर में कैद कर दिया गया। चंद माह की हुक्मरानी के बाद खुज़स्तान से तल्लुक़ रखने वाले इसके भाई मोहम्मद शाह ने अप्रैल 1153 में तख्त संभाला। इस्फहान में पनाह लेकर मलिक शाह की मौजूदगी ने इसके चचा सुलेमान शाह को परेशान किया। इनका इंतकाम 25 मार्च सन 1160 को हुआ और वो 32 साल की उम्र में इस्फहान में हुआ, जब उनको वहां जहर दिया गया था। तो ये थी इनकी कहानी। तो दोस्तों, सुल्तान उस वक्त 32 साल के थे। तो बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, कल हम सुल्जूकी सुल्तनत के सुल्तान मोहम्मद सानी की स्वान याद बयान कर रहे हैं। सुल्जूकी सुल्तनत के सुल्तानों की इन कहानियों में ये आखिरी चार रही हैं जो कि उनकी मुमलकत सुल्तनत के टूटने के ऊपर ही खत्म हो गई। तो दोस्तों, कल तक के लिए इजाजत।